ये शुरू करो, रिकॉर्डिंग दबा दी। जी। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। पद्मावती पुरी धाम की जय। सर्व सुंदर साथ की जय। प्रथम लागू दो चरण को, धनिये न छुड़ायो खिन। लाख तली लालेड़िया, मेरे जीव के यही जीवन। इन पांव तले पड़ी रहूं, धनी नजरी खोलो बातन। पलना वालों निरखूं नेत्रे, मेरे जीव के यही जीवन। मेरे जीव के यही जीवन। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारी की जय। बोलो श्री सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में कोटान कोट प्रणाम जी। अब हम शुरू करते हैं चितवनी की महिमा सिंधी ग्रंथ से। आज कौन सा ये प्रकरण? 7 प्रकरण शुरू करने, ये एक रहती थी छुपाई। यहाँ से ना दीदी, ऊपर से। इतनी हमने छुपाई करी थी। ठीक है। ये 23 नंबर से स्टार्ट करनी है दीदी। हैं? नंबर से 23 नंबर से चौपाई 23 से होगा आज। ठीक है, ठीक। हाँ जी, 23 नंबर छुपाई। हाँ जी सुंदर साथ जी, चेतवनी की महिमा सिंधी ग्रंथ के अंदर जो लिखी हुई है वो छुपाई है आज 23वीं। टिनिए वडियों वडाइयों, हाणे जेडिए दीवार। मिठा वैण सुनाइए वल्हा, त सुख पशु संसार। हे मेरे प्रीतम, आपने हमें इस संसार में बहुत बड़ी शोभा दी है। अब मुझे अपना मधुर दर्शन शरबते दीदार दीजिए और अपने अमृत से अधिक मीठे वचनों को सुनाइए, जिससे मैं इस संसार में ही सुख का अनुभव कर सकूं। भावार्थ में कह रहे हैं, ये सारा संसार नश्वर एवं दुखमय है। इसमें यदि प्रियतम पारब्रह्म का प्रत्यक्ष दर्शन यानी कि आत्मिक दृष्टि से हो जाए तथा उनकी प्रेम भरी बातें सुनने को मिल जाएं, तो इससे बड़ा सुख और क्या हो सकता है। इस अवस्था में तो सुख का सागर ही हृदय धाम में हिलोरे मारने लगता है और दुखमयी संसार का जरा भी भान नहीं होता। संसार में सुख लेने का
यही अभिप्राय है। बहुत प्यारी बात कही है। ये संसार तो दुख में ही है, नश्वर है, और अगर हमारे राज्य हमें दीदार दे दें, हमसे मीठी मीठी बातें करें, हमारे से मीठी मीठी बातें सुने, तो इससे बड़ा सुख कोई नहीं। हम संसार के सुखों, कितने बड़े बड़े भी सुख मिल जाएं, सब उसके सामने नगण्य है। और इस तरह से यदि हमारे प्रीतम हमारे धाम हृदय में आ जाते हैं, तो वो प्रेम जो है, सुख का सागर हमारे हृदय में हिलोरे मारने लगता है। यदि दुख आएगा भी तो उसका भान नहीं होगा, हमें लगेगा भी नहीं कोई दुख आया। इसलिए संसार में ही सुख लेने का यही अभिप्राय है कि हम इस संसार में बैठ करके भी सुख कैसे ले सकते हैं। आगे की चौपाई में कह रहे हैं, प्रकरण 7, हिक मंगा दीदार तुही जो, भी मीठड़ी गाल सुनाए, कांद मुहजा विल डई, मुझसे हित गलाए, हिक मंगा दीदार तुही जो। आगे क्या कह रहे हैं? पहली बात क्या कह रहे हैं? हे प्रीतम, एक तो मैं आपका दर्शन चाहती हूँ, मेरी दूसरी इच्छा ये है कि आप मुझे मीठी मीठी बातें सुनाइए। इसके अतिरिक्त मेरी ये भी चाहना है कि आप इसी संसार में मुझे अपना दिल देकर प्रेम भरी बातें कीजिए। एक तो क्या है, मैं आपका दर्शन चाहती हूँ, दूसरा आप मुझसे मीठी मीठी बातें कीजिए, और तीसरा क्या है कि आप अपना दिल देकर, कान मुझा दिल रही, मुझसे हित गलाए। तीसरी क्या कह रहे हैं कि आप अपना दिल मुझे दे दीजिए, दिल दीजिए, प्रेम भरी बातें कीजिए। हम सबकी एक ही यही चाहनाएं होनी चाहिए। हमें संसार में राज्य से कुछ नहीं मांगना, हमें आपका दीदार चाहिए, और आप हमसे मीठी मीठी बातें कीजिए, और अपना हमें दिल दे करके प्रेम भरी बातें कीजिए। प्रकरण 8 की 18 नंबर चौपाई है। पट अर्श अजीम जो, मुराई की उघाड़े, जे मुंह कोठिए लिकंदी, ता आऊं कोना अच्छा लिखे। अपने परम धाम के दरवाजे, आपने परम धाम के दरवाजे परम से ही क्यों खोल रखा है? यदि आप मुझे छिपकर बुलाते हैं, तो मैं छिपकर अकेले क्यों नहीं आऊं? आपने क्या किया? दरवाजे परम से ही खोल दिए, फिर छिपकर भी बुला रहे हैं आप, फिर मैं छिपकर के क्यों ना आऊं? सदगुरु श्री देवचंद्र जी सबको परम धाम के 25 पक्षों एवं युगल स्वरूप की शोभा श्रृंगार का वर्णन सुनाया करते थे। जब सदगुरु महाराज चर्चा करते थे, परमधाम के 25 पक्षों का वर्णन करते थे, वो शोभा श्रृंगार का भी वर्णन करते थे युगल स्वरूप की, ताकि उसको दिल में बसाकर सुंदर सा जागृत हो सके। श्री मुखवाणी एवं बीतक साब में ये प्रसंग इस प्रकार है। प्रकाश हिंदुस्तानी की छपाई है। सब शोभा देखो निज नजर, अपना वतन निज घर, धनी कह कह चित्त चढ़ाई, पर नैनो अजुना दिखाई। वो शोभा का, अपने परम धाम का वर्णन करते थे, अपना जो वतन है निज घर का, कह कह चित्त चढ़ाई, सुना सुना के हमारे चित्त में वो शोभा बसा दी, बताते थे, मतलब बता करके, पर नैनो अजुना दिखाई, पर अभी मेरी आत्म दृष्टि खोल करके उनका दर्शन मुझे नहीं हुआ। धनिये आगू अर्श के, कहे 3 चबूतर, दाहिनी तरफ तले तीसरा, हरा दरखत 3 पर। ये बहुत अच्छी छुपाई है परिक्रमा ग्रंथ की। इसका अर्थ बहुत अच्छा है। कौन सुंदर साथ बताएगा? हाँ जी, शीतल जी, आप बताओगे?
अच्छा, प्रणाम जी सुंदर साथ जी, प्रणाम दीदी। जी इसमें श्री महामती जी कहते हैं कि जब धाम धनी अक्षातीत धनी सतगुरु देवचंद्र जी के अंदर विराजमान होकर मुझे ये बताते थे कि धनिये आगु अर्श के कहे तीन चबूतर। उन्होंने मुझे बताया था कि अर्श के आगे तीन चबूतरे हैं, यानी रंगमौल के सामने तीन चबूतरे हैं, जबकि थे वो चार, पर उन्होंने तीन चबूतरों का ही वर्णन किया था। दो चबूतरे जो धाम दरवाजे के दाएं और बाएं की बात करी गई है, दाहिनी तरफ तले तीसरा, और तीसरा चांदनी चौक में जो एक तीसरा, हालांकि वहां पर दो दरख्त लाल और हरा वृक्ष, उसके दो चबूतरों की बात है, पर यहाँ पर उन्होंने एक ही चबूतरे का वर्णन किया था। दाहिनी तरफ तले तीसरा, हरा दरख्त तीन पर, जिस पर हरा दरख्त विराजमान है। चौथे दरख्त मतलब चौथे चबूतरे को देखने के लिए उन्होंने स्वयं शायद ये बात कही थी कि अपने आप देखो कि चौथा कौन सा है, जबकि है चार चबूतरे, पर बात तीन चबूतरों की ही उन्होंने बताई थी। प्रणाम जी। लाल जो चबूतरा है जिसपे लाल हाँ वृक्ष है, जी, लाल वृक्ष है, वो उसका वर्णन चबूतरे नहीं का करते वर्णन नहीं उन्होंने किया मुझे, था। अब तुम बताना, कहते मेरी परीक्षा लेने के लिए। यानी कि उन्होंने कहा कि सबको चितवनी करनी जरूरी है, चितवन के द्वारा ही आप इन सब शोभा को देख सकते हो। अगली छपाई का भी अर्थ कर दीजिए। यदि कोई और सुंदर साथ सुनीता वगैरह हाँ, कोई है, कोई भी कर सकती है, आप करना चाहो तो करिए। भाव कार दिखावही सब चर्चा को रूप, वर्णन करे श्री राज को सुंदर रूप अनूप। वो अपने पूर्व भावों में बहकर ये बात चर्चा करते होते थे। धनी सतगुरु देवचंद्र जी की बात हो रही है कि वो जब चर्चा करते थे अपने पूरे भावों के साथ चर्चा करते थे, और इस चर्चा में श्री राज जी के शोभा श्रृंगार का सुंदर रूप अनूप सुंदर रूप शोभा श्रृंगार सबका वर्णन करते होते थे। यही है ना बहुत कुछ। हाँ, बिल्कुल हाँ नहीं जी। नहीं, बहुत अच्छा। भाव कार्ड दिखावे मतलब जैसा पूरे भी भावों में बहकर, हाँ। भाव में, रोने की कोई बात है तो उनकी आंखों में आंसू आते थे, हंसने की बात है तो हंस करके भी दिखाते थे, विनोद करने की बात है तो विनोद के साथ सुनाते थे। मतलब जैसे भाव निकाल करके दिखा करके वो चर्चा को सुनाया करते थे। तो बहुत सुंदर वर्णन कर दिया आपने। आगे लिखा है, श्री महामती जी का आशय सब सुंदर साध को युगत स्वरूप एवं परम धाम का साक्षात्कार कराना है। इसीलिए परिक्रमा सागर तथा श्रृंगार ग्रंथ के अवतरण के पश्चात जब अंतिम ग्रंथ मार्फत सागर भी अवतरित हो गया, तो विक्रम संवत 1748 से 1751 तक उन्होंने स्वयं भी गुम्मट जी की गुमटी में बैठकर चितवनी ध्यान किया। सब सुंदर साथ को भी चितवनी करने के लिए प्रेरित किया। धाम चलने अर्थात धाम देखने के प्रसंग वाले सभी कीर्तन इसी समय उतरे। स्वयं श्री इंद्रावती जी महामती जी के द्वारा चितवनी करना ही अकेले आना है, तथा सुंदर साथ को भी उसमें लगाना सबके साथ आना। इतनी अच्छी बात बता दी। अकेले आने का मतलब क्या है? चितवनी के द्वारा। और सभी सुंदर साथ को भी कहा आपको भी चितवनी लगानी है और सबके साथ आना है। चलो चलो रे साथ आपन जइए धाम, मतलब ये नहीं खुद ही करें और सबको प्रेरित करें। आप भी सुनते साथ चलो चलो रे साथ आपन जाइए धाम, मूल वतन धनिये दिखाया जित ब्रह्म सृष्टि श्यामा जी श्याम। ये कीर्तन का कथन यही तथ्य दर्शाता है। इस सिंधी ग्रंथ में एक प्रकरण की 43 में उन्होंने स्पष्ट कहा है, आऊं हेकली की थिया, अर्थात मैं अकेली आपके पास कैसे आऊं। मतलब वो चाहते हैं कि मेरा सारा सुंदर साथ भी चितवनी में लगे, वो भी परम धाम को देखे, युग श्राप की शोभा को देखे, श्रृंगार को देखे। सबको इसी रास्ते पर चलाने के लिए उन्होंने
स्वयं गुमटी जी में बैठ करके चितवनी की। कौन सी दिशा में है सुंदर साथ जी, कोई बताएगा कौन सी गुमटी में बैठते थे और दिशा के हिसाब से वो कौन सी है? अभी हमारे ये प्रकरण आएंगे, अभी हम धाम चलने के प्रकरण जिस दिन सुंदर साथ 30 चौथ आने वाली है, बहुत थोड़े दिन रह गए। आम सभी मंत्रों में यही प्रकरण बोले जाते हैं। हाँ सुंदर साथ जी, किसी को मालूम है कौन सी दिशा में वो गुमटी है? दीदी आया अग्नि विचार? कौन थे? अग्नि हाँ कौन थे? अग्नि कौन? राजरानी दीदी बताती है। पूर्व के, पूर्व और मतलब जैसे दक्षिण के बीच वाली जो कोने वाली गुमटी है। ईशान राज कोने, ये ईशान कोने की जो गुमटी है ना, वहां पीछे की अच्छा तरफ जो कुंडे वाला दरवाजा है, धाम दरवाजा पीछे वाला बड़ा, उसके राइट हैंड वाली जो ईशान कोने की गुमटी है, उसमें ऊपर राजीव के जहाँ चरण कमल बने हुए हैं, वहां पर ध्यान करते। प्रणाम जी। ईशान कोने की गुमटी, बिल्कुल उत्तर सही है, अच्छा अच्छा, ठीक है ईशान कोने में ही है। ठीक है। पीछे की तरफ से जिधर लालदास जी की है ना समाधि, हम्म। घुमट जी के हम पीछे बैठते हैं ना, जहाँ कुंडा लगा हुआ है, वो पूर्व दिशा मानी जाती है। तो उधर अच्छा अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान, इस बात को ध्यान रखना, याद करना, ठीक है? अच्छा, वो पूर्व दिशा मानी जाती है। उधर है। अच्छा, मैं इधर से चल रही थी। नहीं, हम इधर से, मंदिर तो इस तरह से ही बना हुआ है, लेकिन सबने सुनाया, स्वामी जी ने भी बहुत अच्छी तरह से चर्चा भी सुनाई, और वो हमेशा बताते हैं कि उधर ही पूर्व दिशा है, उधर पश्चिम, उत्तर और दक्षिण, इसलिए उधर से गिनेंगे। अग्नि, नैऋत्य, वायव्य और ईशान कोने, ईशान कोने में वो है। अगर वैसे इधर से गिनेंगे तो वो नैऋत्य कोने की पड़ जाएगी, है ना? अगर अगर फ्रंट तरफ से देखते हैं तो। ठीक है अनिल सुंदर भैया, साथ जी? हाँ जी अनिल भैया कुछ कह रहे हो? हाँ जी अनिल जी, अनिल भैया जरा मुझे कुछ दिखाई नहीं देता, मैं तो बस ऐसे ही नहीं, पढ़ने वालों में से। मैंने कर दिया अनिल। प्रणाम जी हाँ दीदी, जी हाँ प्रणाम जी। जी सुंदर सर जी। दीदी, तो पहले वो पिछले वाला जो दरवाजा है, लालदास महाराज जी की जो गुमटी है, तो वो दरवाजा जो पीछे वाला जो कुंडा है, वो दरवाजे से सब सुंदर साथ अंदर जाते थे। हाँ जी हाँ जी फिर बाद में वो आगे वाला दरवाजा फिर बाद में बना। जी। वो बंद हो कैसे? गया होगा तो फिर तो दरवाजा तो होगा, दरवाजा तो है, पर मेन दरवाजा वही माना जाता है, कहा जाता है कि जब भी कोई आत्म जाती है तो उसी दिशा से जाती है, और छत्रसाल महाराज जी परम का वो धाम की ये आत्मा वहाँ। जो कुंडा खड़कता है, वही कुंडा जो है वो हाँ खड़कता है, कहते हैं कुत्ता भी खड़कता है वही वाला। कुंडा की आवाज भी आती है, हम्म, तो वो कुंडा उधर से ही प्रवेश करती है, इसलिए वो पूर्व दिशा से ही माना गया। यही कहते हैं कि ठीक है सुंदर साथ जी? नीता क्या जहाँ कहते पे हैं? छत्रसाल महाराज जी का सिंहासन है वहां पर। नहीं 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 नहीं, छत्र साथ जी नहीं का तो नहीं, अगली तरफ अंदर है, वो अंदर की अंदर बात है। करता हूँ। अलग हाँ है। दिशा वही वो है। गुमटी अलग है, और जहाँ स्वयं इंद्रावती जी की आत्म जाकर के बैठती थी, वो अलग है गुमटी, वो उधर है, वो परली नहीं तरफ है। अनिल भैया दिशा बता रहे हैं, दिशा वही है ना? दिशा ये छत्रसाल वाली जी बात कर रहे हैं ना, हाँ हाँ छत्रसाल जी वाली नहीं, गुमटी वो छत्र अलग है। घुमटी की नहीं दीदी। हाँ वो जो सिंहासन है ना, नीचे राज्य का सिंहासन के पीछे, हाँ हम्म। जी हाँ जी वो दरवाजे के पास सामने, जी। वो बात कर रहा हूँ। अच्छा अच्छा, पर जो गुमटी बनी है वो मैं आपको सही दिशा बता हाँ, रही हूँ। वो तो ऊपर है। वो, हाँ वो, हाँ जी, ठीक है। हाँ जी सुंदर जी। हाँ जी दीदी, किरण दीदी, प्रणाम हाँ जी। जी मैं ये पूछ रही हूँ कि फिर जो श्री जी बैठे हैं नीचे तहटी में, उनका मुख फिर कौन से दरवाजे की तरफ हुआ? इधर ही है। किधर? लालदास जी को की जो गुमटी बनी है ना, उस साइड हुआ? लालदास जी ने स्पेशल उनको वहां पर जगह दी गई जहां शिव जी साहब बैठे हुए हैं, उनके नैनों से नैन मिला करके वो बात करते हैं, समझो कि जो, इसीलिए उनको उधर बिठाया गया, लालदास जी को समाधि दी गई। तो ये स्पष्ट बात होती है कि इधर ही उनका मुख है। बाकी देखिए, तन की मतलब बात कुंडा, तो, जिधर कुंडा है उस साइड पे उनका मुख है हाँ ना? जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ जी पूरब वाली साइड पे। जी जी जी
जी। तो जब हम लोग लास्ट में जब सारी सखियां जाएंगी एक साथ, तो उधर उस वाले दरवाजे से ही बाहर निकलेंगी ना, हाँ जी, पूरब वाले? हमने वो देखिए तो हमारे आत्माएं हैं उनका नहीं उधर मतलब से एक कहने का भाव है कि मतलब जैसे, हाँ, अरे वो तो सूक्ष्म होना अपना हाँ वो तो राज्य है, है। तो सूक्ष्म ही मतलब। हाँ, बाकी इतना जरूर है, जो प्रवेश होता है ना रूह का, वो तो इधर से ही उल्टा होता है। खड़ा। नहीं तो फिर वो ये दरवाजा उल्टा बंद क्यों खड़कता है। किया गया है? मतलब इस दरवाजे से हम लोग दर्शन करते हैं। अब ये तो यहाँ की नियम बन गए, नियमों के हिसाब से कोई इसमें कोई रूल वाली बात नहीं है। पहले ये दरवाजा हमेशा, आज तक हम जब भी ये प्रोग्राम आता था ना ये शरद पूर्णिमा का, तो पिछला ही दरवाजा खुलता था। अब तो इतना रश हो जाता है ना, वो दरवाजा नहीं खोल सकते, वो बहुत ऊपर ज्यादा जो रश हो बाड़ी गया। पधराई गई है बाग में स्वरूप से, वो तो हम जब इधर से जाते हैं ना, जब खुला हुआ है दरवाजा, उधर से ही तो हम्म। दर्शन करते हैं। हाँ जी, हाँ जी, दर्शन तो इधर से ही कराते हैं ना। हाँ दर्शन तो दर्शन तो इधर से ही सबके कराते साथ, हैं। झीलना होता है तभी इधर से ही दर्शन होते हैं। देखिए, झीलना होता है, सब कुछ होता है तो इधर से ही होता है। यही अब खोलते हैं। चलिए, अब हम चौपाई पढ़ते हैं, ठीक है। प्रकरण 9, जुआ रुआ के निहारियां, बैठो आइए मुंह बट, लाहिए दम है दम्हे, तू ही धनी आंखें कने जपट। हे मेरे प्रीतम, यद्यपि मैं अपने हृदय की पीड़ा आपसे कहती हूँ और विरहा में रोती भी हूँ, किंतु जब मैं अपनी आत्मिक दृष्टि से देखती हूँ तो आप मूल मिलावे में मेरे पास ही बैठे हुए दिखाई देते हैं। यदि आप चाहें तो मात्र एक पल में ही हमारी आंखों और कानों के पर्दा को हटा सकते हैं। ये हमारी पीड़ा है जो इस चुपाई में इंद्रावती जी ने हमारे लिए कही है ना। हम रो रहे हैं, हमारी आत्मिक दृष्टि से देखे तो हम बैठे तो आपके चरणों में हैं, और आप चाहो तो एक पल में ही हमारी आंखों का पर्दा हटा सकते हो। भावार्थ में क्या लिखा है? इस चुपाई में आंखों और कानों के पर्दे हटाने का तात्पर्य आत्मिक आंखों और आत्मिक कानों के ऊपर पड़े हुए माया के पर्दे को हटाने से है। यहाँ पंचभौतिक तन की बाह्य इंद्रियों, आंख और कान से कोई संबंध नहीं है। रूह अभी छुपाई हमने पढ़ी थी कल भी। रूह नैनो दीदार का, रूह जुबान सो बोल, रूह कान बातें सुने, यही पट रूह का खोल, ये छुपाई भी लिखी हुई है। कि कथन का संकेत इसी ओर है। आत्मा की प्रमुख इच्छा है प्रीतम का दीदार, प्रीतम से प्रेम भरी बातें करना। आत्मिक आंखों और कानों के ऊपर पड़े हुए माया के पर्दे को हटाते ही सुरता मूल मिलावे में पहुंच जाती है और प्रीतम अक्षरातीत को प्रत्यक्ष रूप से सामने बैठे हुए देखती है। माया का पर्दा हटना हमारा जरूरी है। आंखों और कानों की, ये आंखें के ऊपर पर्दा और जो कानों के ऊपर पर्दा जाहिरी वाला नहीं है, जो माया का पर्दा है, माया में हम खोए हुए हैं, उसकी बात कर रहे हैं। कि ये पर्दा जैसे ही हटेगा, हम इस शरीर के से आगे चलेंगे तो हमारी सुरता मूल मिलावे में पहुंचती है प्रेम के द्वारा। और क्या देखती है कि सामने कौन है? हमारे अक्षरा थी। सुंदर साथ जी, कोई भी ऐसी हो बात द्वारा तो हम पढ़ सकते हैं दोबारा भी। ऐसा नहीं कि मैं ही पढ़ती जाऊं, ऐसा नहीं है कुछ भी। कड्डी आशिक हेडी ना करे,
कांद कठिंदे पाही रहे, सुख छड्डे बका धनिये जा, दुख कुफर में पे। धनी की आशिक आत्मा ऐसा कभी कर ही नहीं सकती कि प्रीतम बुलाएं और वह ना जाए, पीछे रह जाए। वह धनी के अखंड सुखों को छोड़कर इस दुखमयी संसार में नहीं रह सकती। भावार्थ, प्रातम में वाहिदत होने के कारण सबकी जागृति एक साथ ही होनी है। इस प्रकार इस चौपाई में धनी के बुलाने पर परम धाम जाने का तात्पर्य है तारतम वाणी को आत्मसात करके प्रेममयी चितवनी द्वारा संसार से परे हो जाना और अपने धाम हृदय में परम धाम एवं युगल स्वरूप को बसा लेना। ये क्या है? हमारी आत्म जागृति। धनी तो हमें बुला रहे हैं, परम धाम भी हमने जाना है, तो जाना कैसे है? प्रेमी चितवनी के द्वारा संसार से परे हो जाना और उस शोभा को, परम धाम की शोभा को अपने धाम हृदय में बसा लेना। हाँ जी, कल्पना ऊपर कर दो। अर्श दिल मोमिन जो, जे पस्से अर्श मोमिन, चाहिए कोठियां हक अर्श में, तो पैरो निहाय ए तन। वस्तुतः ब्रह्म सृष्टियों का हृदय ही धाम होता है, इसलिए वह ही परम धाम को देखती हैं। जब धाम धनी आत्माओं को परम धाम में बुलाते हैं, दर्शन कराते हैं, तो उनकी दृष्टि से ये शरीर पहले ही ओझल हो जाते हैं, हट जाते हैं, अपने इस शरीर का कोई बोध नहीं रहता। भावार्थ, परम धाम में बुलाने का आशय है परम धाम का दर्शन कराना। जब आत्मिक दृष्टि परम धाम की ओर होती है तो उसे अपने पंच भौतिक तन या ब्रह्मांड का कुछ भी आभास नहीं होता। इसे ही यहाँ तन का छूटना कहा गया। मतलब ये तन छूटने की बात नहीं है कि तन छूट जाए। यदि तन ही छूट गया तो फिर दीदार होगा, वो तो राजी जाने। तो यहाँ पंचभौतिक तन के छूटने की बात नहीं है। पंचभौतिक तन के होते हुए परम धाम का दर्शन करना, अपनी आत्मिक दृष्टि को खोलना, अपने युगल स्वरूप की शोभा में खो जाना। आगे छोटा क्यामतनामा प्रकरण 1। जो पहुंचिया इन खिलवते, दिल हकीकी इन राह, इत दिल मजाजी आए ना सके, जित अबलीस दिलों पाशा। इस मूल मिलावे में सच्चे हृदय वाला कोई मोहम्मद साहिब या ब्राह्मणी कि इश्क ईमान के द्वारा जा सका है और कोई नहीं जा सका। जिन जीवों के हृदय में अज्ञान रूपी शैतान का स्वामित्व है, वे मिथ्या दिल वाले इस मूल मिलावे तक नहीं पहुंच सकते। सच्चे हृदय वाला कौन थे? मोहम्मद साहब सच्चे हृदय वाले थे। और परम धाम की जो ब्रह्म सृष्टियां हैं, ब्राह्मणी जिन्हें कहा गया है, अपने दो परों के द्वारा उड़कर इश्क और ईमान के द्वारा ही मूल मिलावा में पहुंचते हैं। जिनके दिलों में अज्ञानता भरी हुई है, शैतान है, उनकी पातशाही है, तो वो वहां तक मूल मिलावा तक कभी नहीं पहुंच सकते। भूले करे जाहिरियों सिफत, सुधना परी बातन,
मार्फत सूरज उगे बिना, क्यों देखे बका अर्श तन। माया में आने वाली ब्रह्म सृष्टियां स्वयं को ही भूल गई हैं, भूले करे जाहिरी सिफत। उन्हें आध्यात्मिक जगत के गुही रहस्यों का ज्ञान नहीं है। सुधना परी बातन। परिणाम स्वरूप में कर्म कांड की राह पर चलने वाले जीवों के महिमा मंडल में लगी रहती है। क्या है वो? कर्म कांड की राह पर चलते हैं, जैसे जीवों की महिमा गाई जाती है उसी में ही लगी रहती है। जब तक उनके हृदय में मार्फत का सूर्य कहे जाने वाले श्री कुलजम स्वरूप के ज्ञान का प्रकाश ना मिले, चितवनी ना करें, तब तक वह मूल मिलावे में विद्यमान अपनी पर आत्म को कैसे देख सकती हैं? नहीं देख सकती। मार्फत का सूर्य क्या है? कुलजम स्वरूप वाणी के ज्ञान का प्रकाश, मार्फत का इलम। और वो मिलेगा, चितवनी करेंगी तभी वो उनकी सुरता मूल मिलावे में युग सुर की शोभा को देखेगी, अपनी परात्म को देख सकती। तो दे बड़ाई जाहिर प्रस्तों को, जो समझे नहीं हकीकत, हक इलम आए बिना, तो क्यों समझे मार्फत। यही कारण है, वास्तविकता को ना जानने के कारण ही ब्रह्म मुनि भी कर्म कांड के अंधेरों में फंसे हुए जीवों की के महिमा गायन में लगे रहते हैं। कौन? ब्रह्म मुनि कर्म कांड में फंसे रहते हैं और अज्ञानता के अंधेरे में फंस करके वो दूसरे जीवों की महिमा के गायन में लगे रहते हैं। जब तक ब्रह्म मुनियों को श्री कुलजम स्वरूप का ज्ञान प्राप्त ना हो, वह भी श्रीराज जी या परम धाम की पहचान कैसे कर सकते? वास्तविकता आज सुंदर साथ को नहीं मिल रही, ये सच्चाई है। इसी कारण से सुंदर साथ भी कर्म कांड के अंधेरे में ही फंसे रहते हैं। वो औरों की महिमा गाने में लगे रहते हैं। यदि उनको तारतम्य का ज्ञान मिल जाए, परम धाम की पहचान हो जाए, राज्य की पहचान हो जाए, तो वो ऐसा काम नहीं करेंगे। इसलिए ब्रह्म मुनियों को भी कुलजम स्वरूप वाणी का ज्ञान लेकर के उसका वाणी का मंथन तो अवश्य ही करना चाहिए, हम जैसे सभी सुंदर साथ मिलकर के कर रहे हैं। आगे क्या कह रहे हैं? इसमें कोई ऐसी बात तो नहीं है ना शीतल? शरीयत करें फर्ज बंदगी, करें जाहिर मजाजी दिल, बका तरफ ना पावे अर्श की, ए फानी बीच अंधेर असल। झूठे स्वाप्निक हृदय वाले जीव दिखावे के लिए शरीर तथा इंद्रियों से होने वाले कर्म कांड की भक्ति करते। ये जीवों की बात है। शरीर तथा इंद्रियों से होने वाले, जो शरीर के द्वारा और इंद्रियों से कर्म कांड किया जाता है, वही भक्ति करते हैं। उसे वे अपने जीवन के लिए आवश्यक समझते हैं, इसलिए अपना कर्तव्य मानकर पूरा करते हैं। उन्हें अखंड परम धाम का कोई भी ज्ञान नहीं होता है। मोह सागर से बने हुए इस नश्वर जगत को ही वास्तविक मानते हैं। भावार्थ में कह रहे हैं, फर्ज बंदगी वह है जो अपने जीवन को सुखमय बनाने अथवा धन या प्रतिष्ठा के लोभ में की जाती। इसमें त्रिकत और हकीकत की तरह हृदय या आत्मा का प्रेम नहीं होता। केवल अपने उद्देश्य को पूर्ण करने के लिए शरीर तथा इंद्रियों का सहारा लिया जाता है। ये जो है फर्ज बंदगी जो करते हैं, जितने भी, किसके लिए करते हैं? धन को पाने के लिए, प्रतिष्ठा को पाने के लिए करते हैं। क्योंकि त्रिकत और हकीकत की तरह, यदि रास्ता त्रिकत का हो या हकीकत का, तभी प्रेम आ सकता है, उसके बिना तो नहीं प्रेम आ सकता। एक मार्फत की बात तो बहुत बड़ी है। इसलिए अपने उद्देश्य को पूरा करने के लिए शरीर और इंद्रियों का सहारा लिया जाता है। चाहे परिक्रमा करें, चाहे आरती करें, भोग लगाएं,
ये किसके द्वारा होता है? शरीर के द्वारा और इंद्रियों के द्वारा। दिल हकीकी जो मोमिन, सो ले मायने बातन, हक इलम इश्क हजूरी, रूहें चले बका हक दिन। दिल हकीकी जो मोमिन, हकीकी होता है सच्चे दिल वाले, जो ब्रह्म मुनि है, वे अध्यात्म के गोह्य तत्वों को ग्रहण करते हैं तथा तारतम ज्ञान के प्रकाश में प्रेतम पारब्रह्म का प्रेम लेकर मूल मिलावा की चितवनी करते हैं। वे श्री कुलजम स्वरूप के ज्ञान के प्रकाश में श्री राज्य एवं परम धाम से प्रेम करते। ये कौन करते? सच्चे दिल वाले मोमिन। वह अध्यात्म जितना भी ज्ञान है उनके गोई रहस्यों को ग्रहण करते हैं और मूल मिलावा की चितवनी करते हैं और ज्ञान लेकर के राज्य से और अपने परम धाम से प्रेम करते हैं। दोनों की रहनी बता देना दीदी, जीवों हाँ की जी? भी और दोनों की रहनी हाँ, बता दी ना, दोनों की बता रहे हैं। जीवों की है ना? भी और ब्रह्म सृष्टि की भी। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। इत मैं चलूं जो अवल, कर यारों सो सहूर, तो खूबी हुए तहकीक, नूर पर नूर सिर नूर। जब मैं संसार में सबसे पहले सुंदर साज से जागने के संबंध में चिंतन करके मूल स्वरूप की चितवनी में लग जाऊंगा, तो बेहद से परे अक्षर और अक्षर ब्रह्म से भी परे अक्षरातीत पार ब्रह्म परम धाम की महिमा को संसार निश्चित रूप से समझेगा। अरे जब मैं जागने के संबंध में चिंतन करूंगा, मूल स्वरूप की चितवनी में मैं ही लग जाऊंगा, तो चितवनी करने के लिए नूर पर नूर से नूर, बेहद से परे अक्षर, अक्षर से परे अक्षर ब्रह्म और अक्षरातीत परम धाम की महिमा को सारा संसार तभी समझ पाएगा। उपरोक्त तीनों चौपाइयां भावार्थ में कह रहे 38 से 45 तक की चौपाइयों में चितवनी की महिमा दर्शाई गई है। चितवनी के बिना आत्म जागृति एक दीवा स्वप्न है। चितवनी का नाम सुनते ही नाक मोह भों सिकोड़ने वाले सुंदर साध को इन चौपाइयों को पढ़कर आत्म मंथन करना चाहिए। वो सुंदर साथ कहते हैं, अरे भाई चितवनी करने की क्या जरूरत है? क्या राज्य चितवनी में मिलेंगे? आंखें बंद कर लेते हैं, मुंह बना लेते हैं, बैठ जाते हैं, तो ऐसे थोड़ी राज्य मिलने वाले हैं। बहुत सी ऐसी बातें करने वाले हैं, तो उनके लिए कि आत्म मंथन उनको करना चाहिए कि चितवनी के बिना हम कहें कि हमारी आत्म जागृत हो जाएगी, तो एक दीवा स्वप्न की तरह है। खूबी खुशहाली अधिक और ज्यादा शोभा संसार, ले प्याला रूह जगाए के, लियो इश्क चलो हादी लार। युगल स्वरूप सहित 25 पक्षों की चितवनी से सुंदर साथ में और अधिक आनंद की वृद्धि होगी। साथ ही साथ जागने की इस ब्रह्म लीला में इस नश्वर जगत की शोभा बढ़ जाएगी। अतः हे साथ जी, परम धाम का प्रेम लेकर श्री महामती जी के द्वारा दर्शाए गए चितवनी के स्वर्णिम पथ पर उनके साथ चलिए और अपनी आत्मा को जागृत कर परम धाम के अखंड प्रेम का रसपान कीजिए। 25 पक्षों की चितवनी कीजिए, युग स्वरूप की चितवनी कीजिए, तब हमारे हृदय में प्रेम आएगा। वो ब्रह्म लीला की शोभा बढ़ जाएगी। इस संसार में रहते हुए भी हमें उसी स्वर्णिम पथ पर चलना है, अपनी आत्मा को जागृत करना है और खंड प्रेम के रस का रसपान भी करना है। पहुंचे नहीं अंग दिल के,
ताथे रू अंग लीजे जगाए, तोलो आपा ना मरे, जो लो खुद ही ना देवे उड़ाए। बहुत प्यारी छुपाई है जी। पहुंचे नहीं अंग दिल की, ताथे रू अंग लीजे जगाए। आगे इसका अर्थ है, इश्क का ये रस पारातम तक नहीं पहुंच सकता, इसलिए अपनी आत्मा के अंगों को जागृत करना चाहिए। जब तक मैं खुदी नहीं मिटती, तब तक अहंकार का आवरण, पर्दा भी नहीं हटता। ये जो रस, इश्क का रस है, कहते परात्म तक तो नहीं पहुंचता, इसलिए किसको जगाना? अपनी आत्मा के अंगों को जागृत करना चाहिए। आत्मा के अंग कभी तब जागृत होंगे जब हमारे अंदर से मैं खुद ही मिट जाएगी, अहंकार का आवरण हट जाएगा। यदि नहीं हटते तो हमारी आत्मा के अंग कभी भी जागृत नहीं हो सकते। परम धाम में पारातम श्री राज्य के दिल हृदय का स्वरूप है। उस पारातम के दिल का प्रतिबिंब आत्मा के रूप में संसार में अवतरित हुआ। अर्श तन में ए दिल, दिल अंतर पट कछु नाही। मोमिन असल तन अर्श में, उन बीचे दिल, कहने को ए दिल है अर्श दिल असल। श्रृंगार की ये छुपाई हम कितनी बार पढ़ चुके हैं। से यही प्रमाणित होता है, खिलवत के पहले प्रकरण में कहा गया है कि परम धाम में पर आत्म क्या है? नींद में है। यही कारण है कि वह श्री राज्य के सामने बैठी होने पर भी ना तो उन्हें देख सकती है, ना बातें कर सकती है, ना सुन सकती है। हम खिलवत में पढ़ा हमने अच्छी तरह से, यहाँ तक कि वह उठ बैठ भी नहीं सकती, यहाँ तक कि वह उठ बैठ भी नहीं सकती। हाँ, 2 बार आ गया। ऐसी स्थिति में संसार में आत्मा चितवनी के द्वारा जिस प्रेम और दर्शन का आनंद प्राप्त करती है, पारात्म उस सुख का तब तक अनुभव नहीं कर सकती है जब तक वह जागृत नहीं हो जाती। यहाँ तक कि श्री कुलजाम स्वरूप के ज्ञान का भी उसे तब अनुभव होगा, तब जागनी लीला समाप्त होगी और पारात्म में जागृति आएगी। इस जागनी लीला में आत्मा ही अपने जीव के माध्यम से श्री कुलजाम स्वरूप के ज्ञान और चितवनी के आनंद को प्राप्त करती है। अहंकार में बीज सूक्ष्म रूप से अस्मिता का अस्तित्व है, वही मैं है। प्रीतम की मैं आने पर ही संसार की मैं जाएगी और अहंकार का नाश होगा। हाँ जी दीदी, सुमन। ये जो एक यही प्रश्न आ गया मन में कि अभी यहाँ कहा गया ना कि ऐसी स्थिति में आत्मा चितवनी के द्वारा जिस प्रेम और दर्शन का आनंद प्राप्त करती है, पारात्म उस सुख का तब तक अनुभव नहीं कर सकती जब तक पारात्म जागृत नहीं होती। हाँ, तो मतलब अभी देखिए अपन उसको हल्का सा अनुभव तो होगा। एक हाँ थोड़ा सा वाणी में हम लिखा है ना, हमने भी पढ़ा है। पढ़ा उसको है। हाँ ऐसे लगेगा कि जैसे रेगिस्तान में ठंडी ठंडी बिहार आने लगी, ऐसा हमने पढ़ा ना, लिखा हुआ है स्वामी जी ने भी। तो उसको एहसास होगा, जैसे कि मैंने कहा कि छोटा सा बच्चा है, सो रहा है, नींद में है ना, छोटे छोटे बच्चे, लेकिन कभी वो रोता है, कभी हंसता है, कभी कैसे होता है, जागृत तो नहीं होता है, वो सो ही रहा है, लेकिन उसके अनुभव में कोई कोई बात आती है, वो रोने भी लगता है, हंसने भी लगता है। जैसे कि शकुंडल और साकुमार की जो आत्म है, उन पर हाँ क्या है। वही, बस यही बात करने वाली थी कि हाँ, फिर इसका मैं समझ मतलब रही थी पारात्म आपका को। ये हाँ प्रश्न जरूर होगा इस बात में, मैं भी समझ रही थी। तो ये बात है कि सिर्फ जागृति नहीं होगी उसकी आत्म की, पर आत्म की जागृति तो हो ही नहीं सकती, ना उठ सकती है, हाँ, ना वो तो बैठ इकट्ठी सकती है, होनी ना है, वो इकट्ठी होनी है, वो तो पता है। ऐसा एक भाव उसके अंदर जरूर आ जाता है, उसको पहुंच जाता है रस, ऐसा नहीं। लेकिन ये पूरा वो जागृत होकर के रस ले रही है, प्रेम का विलास कर रही है, ऐसा नहीं है।
वो तभी होगा जब वो परम धाम में हम सब मिलके जागृत होगी हमारी पारात्म, तभी उसकी जागृति मानी जाएगी। अभी ये थोड़ा सा एक रस पहुंचता जरूर है, लेकिन ऐसा भाव एक पहुंच जाते हैं उस तक, पर वो है स्टिल है, वो उठ नहीं पा रहे, वो तो कुछ नहीं ठीक था, कर पा बस रहे। मुझे ये कह दिया ना कि जहाँ पे परतम उस सुख का अनुभव ही नहीं करती, यहाँ पे मैं अटक गई थी कि अनुभव नहीं नहीं, होता है, जागृत नहीं होगी ऐसे ये तो पता है। थोड़ा सा तो उसकी पारात्म में रस पहुंचता है जरूर, ऐसा नहीं कि नहीं पहुंचता, पर वो भी कभी कभी, बहुत कम। एकदम ऐसे लगेगा कि जैसे ब्यार आने लगी, तो पर ऐसा नहीं है कि वो जागृत हो गई जहाँ उसको एकदम रस पूरे मिलने शुरू हो गए। हल्का सा अनुभव थोड़ा सा होता है जरूर। तो ये बात वाणी में भी लिखी है, तो हम जरूर वाणी में मानेंगे लिखा भी। आया था ना कि भाव बदलते हैं पर आत्म के भी, हाँ, वही तो, भाव है तो ना, बदलते ही है ना। पर वो अनुभव से ही बदलते हैं ना, पर यहाँ लिख दिया कि हाँ, अनुभव नहीं कर सकती, बस यहाँ पे अटक गई थी मैं। नहीं, उन्होंने कहा कुलजम स्वरूप के ज्ञान का भी उसे तब अनुभव होगा जब जागनी लीला समाप्त होगी, कुलजम स्वरूप हाँ, की वाणी का अनुभव। वो कहते हैं ना, ज्ञान में जो है मेरी पारात्म तक नहीं पहुंचता, आत्मा तक तो पहुंचता है लेकिन पारात्म तक नहीं पहुंचता। सिंधी ग्रंथ में हमने पढ़ा था ना, ये जो बिल्कुल। ज्ञान है वो ज्ञान पहुंचता है आत्म तक, पर आत्म तक नहीं पहुंचता। यही बात उन्होंने यहाँ लिखी है कि उसका अनुभव जो है उसकी परात्म तक नहीं पहुंचता। वो तब तक नहीं पहुंचेगा जब तक उसकी परात्म जागृत नहीं हो जाएगी। ठीक है ना। हाँ, वो भी तब होगा जब हमारे अंदर पूरी अहंकार समाप्त हो जाएगा, अहम नाम की कोई चीज नहीं रहेगी, है ना। उन्होंने बहुत अच्छी बात कही, अहंकार का बीज जो है अस्मिता का अस्तित्व है, इसलिए इस मैं को समाप्त करके राज्य की मैं को जब तक नहीं लाएंगे तब तक हमारा अहंकार भी समाप्त नहीं होने वाला। राज्य की मैं तो लानी ही पड़ेगी हमारे अंदर। बिल्कुल। जब उठे अंग रूह के, सो तू जागी जान, आई अर्श अंग लज्जत, तीन पूरी भई पहचान। जब उठे अंग रूह के, हे साथ जी, जब आपकी आत्मा के अंग जागृत हो जाएं, सो तू जागी जान, तब आप स्वयं को जागृत हुआ समझिए, तब मानो कि हम जागृत हो गए। आई अर्शंग लज्जत, जिसे परम धाम के एक एक अंग का रसास्वादन मिलता है, उसे ही अपने स्वरूप की पूर्ण पहचान मिलना कहा जा सकता है। जब परात्म के एक एक अंग का रसास्वादन मिलता है तो उसे ही अपने स्वरूप की पूर्ण पहचान मिलना कहा जाए। मेरी पारात्म के अंग भी ऐसे हैं। मेरी पारात्म कैसी है, भावार्थ में लिखा है, चितवनी के द्वारा आत्मा श्री राज्य के जिस जिस अंग की शोभा को देखती है, आत्मा का वही वही अंग दिखाई पड़ता है। इसके साथ ही उसे अपनी पर आत्म का भी वह अंग दिखाई पड़ता है, किंतु आत्मा को उस समय ये बोध नहीं हो पाता होता कि मेरी आत्मा और परात्म अलग अलग। उस समय आत्मा को बोध नहीं होता, मतलब जब इस समय चितवनी में डूबे हुए हैं तो उसको ऐसा नहीं लगेगा मेरी आत्मा अलग है पर आत्मा अलग है। चितवनी टूटने के बाद केवल दृष्टि से ही इस तथ्य को जाना जा सकता है कि मैंने मूल मिलावा में ब्रह्म सृष्टियों के मूल तनों के साथ अपने तन को भी देखा था। इसे इस दृष्टांत से समझा जा सकता है कि जैसे अपने नेत्रों के द्वारा अपने शरीर को जब हम देखते हैं, हम यही अनुभव करते हैं कि हम अपने रूप को देख रहे हैं। मतलब कह रहे जैसे इस दिशा से समझे, जैसे अपने नेत्रों के द्वारा अपने शरीर को जब हम देखते हैं तो हम ये अनुभव करते हैं कि हम अपने रूप को देख रहे हैं। हम अपने शरीर को कब देख सकते हैं? समाधि अवस्था में, है ना। आत्मा अपनी अंतर्दृष्टि के द्वारा श्री राज्य के चरण कमल, मुख, नेत्र आदि जिस जिस अंग की शोभा को देखेगी, आत्मा का वह वह अंग भी उसे दिखता
जाएगा। जब श्री राज्य का पूर्ण स्वरूप दिख जाए तो आत्मा का भी अपना स्वरूप पूर्ण स्वरूप दिखाई पड़ेगा। राज्य के जब पूर्ण स्वरूप दिख जाएगा तो भी अपनी आत्मा का उसे पूर्ण स्वरूप दिखाई लगेगा कि मेरा स्वरूप भी ऐसा है। अपनी पारात्म को देखेगी, लेकिन उसका अनुभव तब होगा जब वो चितवनी से हट जाएगी, तब उसको समझ आएगा कि मेरी आत्मा ऐसी है, मेरी पारात्म ऐसी है, युग स्वरूप की शोभा ऐसी। हाँ जी सुंदर शास्त्री जी। हाँ आगे है थोड़ा सा। जब पूर्ण स्वरूप हक का आए बैठा माहे दिल, तब सोई अंग आत्म के उठ खड़े सब मिल। ये चौथे श्रृंगार का चौथा प्रकरण जो है उसकी चौपाइयां हैं। ए अंग जेते मैं कहे आवे रूह के हृदय हक, तेते अंग रूह के उठ खड़े सब बेशक। जब पूर्ण स्वरूप हक का आए बैठा माए दिल, जब हमारे हृदय में राज्य का पूर्ण स्वरूप आ जाता है, तब सोई अंग आत्म के उठ खड़े सब मिल। हमारी आत्म के भी वही अंग उठ करके जागृत हो जाते है ना। आत्म जागृत होती, पारात्म की बात नहीं कर रही मैं। ये अंग जीते मैं के सब अंगों की शोभा बताई उन्होंने, कौन कौन सा अंग आने लगता है। ये प्रकरण पढ़ो तो आवे रूह के हृदय हक, राज्य के जो जो अंग रूह के हृदय में आ जाते हैं, तेते अंग रूह के उठ खड़े हुए बेशक। आत्मा के जो वही अंग हैं वो उठ करके जागृत हो जाते हैं, खड़े हो जाते हैं राज्य से मिलने के लिए। यही अवस्था आत्मा की पूर्ण जागृत अवस्था कहलाएगी। इस अवस्था में उसे अपनी पर आत्म का भी पूर्ण स्वरूप दिखाई देगा, जिसे इस चौपाई में पर आत्म की लज्जत रसास्वादन लेना कहा गया है। हाँ जी और पढ़े एक चौपाई। हाँ भी है जी, 5 मिनट है। हाँ जी पास करते हैं, पता क्यों, थोड़ी चौपाइयां आगे रह जाएंगी मेरे ख्याल में, बंद कर, कोई है ना। बिल्कुल। ये है ना इसलिए इसी चौपाई को दोहरा देते हैं, है ना। हाँ इस चुप है तो जब उठे अंग रूह के सो तू जागी जान, आई अर्श अंग लज्जत तिन पूरी भई पहचान, तब तिन पूरी भई पहचान। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की जय, सतगुरु महाराज की जय। प्रणाम जी सुंदर साथ जी, आप सबके चरणों में प्रणाम जी। अब जी सोमवार को मिलेंगे, कितनी चौपाइयां हैं। अगर मीनू आ जाएगी तो बहुत अच्छी बात।